बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं कमल आबिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाहौरी किचन। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आज हम बहुत ही मज़े के बर्गर पिज़्ज़ा रेडी करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पैन में ऑयल लेना है। आप 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ले लें और उसमें आपने चिकन जो है, ये देखिए मैंने लंबे कत्तों में इसे कटवाया है। बोनलेस चिकन है ये, 1 पाव चिकन है। आपने इसे पैन में ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। यकीन जाने ये रेसिपी बहुत मज़े की बनने वाली है। अब आपने इसी स्टेज पर इसमें हाफ़ टेबल स्पून सिरका शामिल करना है और इसके अलावा आपने हाफ़ टेबल स्पून इसमें लहसुन पाउडर शामिल करना है। अच्छा, आप इसमें लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। वो अगर आपके पास पाउडर मौजूद ना हो तो आप लहसुन का पेस्ट जो है वो शामिल कर दें। हम इसमें अदरक भी शामिल करेंगे लेकिन वो अभी नहीं, बाद में शामिल करेंगे, वो मैं आपको तभी बताऊंगी। जब आपके ये पिज़्ज़ा बर्गर रेडी हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज बनने वाले हैं। आप अपने बच्चों के टिफ़िन में भी इनको दे सकते हैं। बच्चे बहुत शौक से इन्हें खाएंगे और पसंद करेंगे। अब आप इसी टाइम पे शामिल कीजिए इसमें हाफ़ टी स्पून नमक और आप इसमें शामिल कीजिए भुना हुआ ज़ीरा है, ये हाफ़ टी स्पून, इसे मैंने क्रश किया हुआ है। हाफ़ टी स्पून आप इसमें रेड चिली पाउडर शामिल कीजिए। इसके अलावा आप हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर पाउडर शामिल कीजिए। हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च है ये, उसको शामिल करेंगे और इन्हें अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। चिकन को इन तमाम मसालों के साथ आपने अच्छी तरह से भून लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब इस स्टेज पे हम थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे क्योंकि ऐसे मसाला नीचे लग जाएगा, तो हमने इनका मसाला नीचे लगने नहीं देना। आप इसमें पानी शामिल करके इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके भून लें। ये देखिए ये हमारा चिकन कितना अच्छा और ज़बरदस्त लग रहा है। बस इसी स्टेज पे अब आपने इसमें ये कुछ वेजिटेबल्स हैं जो मैंने कट करके रखी हैं, वो इसमें शामिल करनी है, जिसमें कि टमाटर शामिल हैं और शिमला मिर्च शामिल है। टमाटर आपने इनके बीज निकाल लेने हैं और पतले और लंबे लंबे कतले काट के इसमें शामिल करना है। बस आपने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना ताकि सब्जियों का क्रंच जो है वो ख़त्म ना हो। ये देखिए अब आप इसमें शामिल कीजिए 1 टेबल स्पून सोया सॉस और हाफ़ टेबल स्पून चिली सॉस। इन्हें शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए आपने अच्छी तरह से ये तमाम चीज़ें मिक्सअप कर लेनी हैं। रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बस इस तरह से आपने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और थोड़ा बहुत भून लेना है। सिर्फ 2 से 3 मिनट आपने इसकी भुनाई करनी है, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये देखिए ये मैंने पिज़्ज़ा बर्गर बनाने के लिए बर्गर के जो लंबे वाले बंस होते हैं वो मैंने ले लिए हैं। देखिए इन्हीं 4 बन से मैंने 8 पिज़्ज़ा बर्गर रेडी कर लेने हैं। अब आपने इन सब बंस के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस जो है वो अच्छी तरह से स्प्रेड करनी है। ये देखिए सब बंस के ऊपर डालिए और उसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर दीजिए। इसके अलावा आप इसमें केचप शामिल कीजिए। केचप शामिल करके आप उसको भी अच्छी तरह ऊपर स्प्रेड कर दें। रेसिपी बहुत ही शानदार बनने वाली है और जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इंशाअल्लाह। चलें जी, अब हम इस स्टेज पर जो हमने चिकन रेडी किया था वो हम इन सब के ऊपर अच्छी तरह से मैरिनेट कर देंगे। ये देखिए आपने अच्छी तरह से भर के चिकन लगाना है। चिकन वेजिटेबल्स ये अमेज़ा बहुत ही मज़े का बना हुआ है और ये इन पिज़्ज़ा बर्गर्स को बहुत ही शानदार लुक भी देगा और टेस्ट भी। ये देखिए आपने इस तरह से इन सब बंस के ऊपर ये अमेज़ा अच्छी तरह से लगा देना है। अब इसके बाद हम पिज़्ज़ा चीज़ है मेरे पास श्रेडेड, वो मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा दूंगी। ये देखिए इन सब बर्गर्स के ऊपर, पिज़्ज़ा बर्गर्स के ऊपर हमने ये अच्छी तरह से स्प्रेड कर देनी है। भर के लगाइए, दिल खोल के लगाइए ताकि इसकी लुक बहुत ही अच्छी आए और खाने में भी बहुत ही मज़े का और टेस्टी लगे। अब ये कटी हुई कुछ वेजिटेबल्स हैं, टमाटर और शिमला मिर्च, जैसे कि मैंने चिकन में भी शामिल किए थे, मैं इनके ऊपर अच्छी तरह से लगा दूंगी। ये इनकी डिज़ाइनिंग हो गई है और ये देखने में बहुत ही अच्छी और शानदार लुक देंगे। अच्छी तरह से इन सब के ऊपर आपने ये इनको थोड़े थोड़े गैप से लगा देना है। ये देखिए चलें जी, अब आपने
अगर आपके पास ओरिगेनो है, ओरिगेनो आपने इनके ऊपर छिड़कना है। 1 से 2 चुटकी हर आप पिज़्ज़ा बन के ऊपर छिड़क दीजिए अच्छी तरह से। ये देखिए, ये मैंने डाल दिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब आप इसको स्पाइसी बनाने के लिए इसके ऊपर चिली फ्लेक्स जो हैं वो छिड़क सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितना स्पाइसी रखना चाहते हैं। इसके अब इस स्टेज पर आप इसके ऊपर डालेंगे अदरक पाउडर। अदरक पाउडर को आप इसे छिड़केंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, आप देखिएगा इंशाल्लाह। चलिए जी, अब इसी स्टेज पे आपने इनको बेक कर लेना है। मैं इसे ओवन में रखूँगी सिर्फ 5 मिनट के लिए और ये इस तरह की शानदार लुक में तैयार हो जाएंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह की रहमत और अल्लाह की कुदरत। ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये देखिए, आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को ज़रूर ट्राई करवाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़।